जब भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तब हमारे दिमाग में उरी फिल्म का नाम आता है। वैसे हाउस द जोश कहकर इस सर्जिकल स्ट्राइक को बड़े शानदार तरीके से अंजाम दिया गया। पर इंडियन आर्मी का पहला सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको उसी के बारे में जानकारी देंगे। वैसे इस सर्जिकल स्ट्राइक में पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के दिल के बहुत करीब है, वही कश्मीर इसमें शामिल है। दरअसल इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 से ठीक पहले इंडियन सेना ने पहली बार सीज फायर लाइन को पार कर पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन लिया था। एक्शंस के दौरान घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होने वाले हाजी पीर दर्रे के पूरे इलाके को इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था। साल 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर पर 1 जनवरी 1949 को ऑफिशियल फुल स्टॉप लगा दिया गया था। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर भी 2 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा इंडिया के पास रह गया, जबकि दूसरे हिस्से पर पाकिस्तान इल्लीगल कब्जा जमा कर बैठ गया। इतना होने के बावजूद पाकिस्तान की नजरें जम्मू और कश्मीर से हटी नहीं। पाकिस्तानी आर्मी और वहां की गवर्नमेंट में बैठे लोगों ने लगातार जम्मू और कश्मीर को हथियाने के लिए नए नए प्लान्स बनाए। वही अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से मिलिट्री मदद मिलने के बाद पाकिस्तान के इन कारनामों को एक सपोर्ट मिला और उन्हें लगा कि जैसे मानो वो जीत गए। साल 1954 में अमेरिका ने करीब 1.5 अरब डॉलर की मिलिट्री मदद के साथ साथ पाकिस्तान को फाइटर एयरक्राफ्ट, पेटन टैंक, जेट, यूनिवर्सल मशीन गन, एमआई राइफल, मोटार रिकाइल्स राइफल सहित अन्य मॉडर्न हथियार भी दिए। अमेरिका ब्रिटेन ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए मदद की। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान की सेना को न सिर्फ ट्रेन किया बल्कि कई जॉइंट मिलिट्री स्टडी भी किया। इसी बीच साल 1958 में पाकिस्तान में मिलिट्री में सैन्य तख्तापलट यानी मिलिट्री कूप हुआ और जनरल अयूब खान ने खुद को राष्ट्रपति अनाउंस कर पावर अपने हाथों में ले लिया। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद जारी रखी और 11 साल के टाइम स्पैन में पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से ट्रेन कर दिया। मतलब दुश्मन का दुश्मन मतलब हमारा दोस्त। इस हिसाब से पाकिस्तान ने अपना दिमाग चलाया। इसी बीच इंडिया और चाइना के बीच 1962 का वॉर भी हो चुका था। अमेरिका से मिली आर्मी मदद और चीन से मिलने वाली मदद की वजह से पाकिस्तान हवा में उड़ रहा था। तभी जनरल अयूब खान के दिमाग में कश्मीर को इंडिया से छीनने का प्लान पक रहा था। प्लान ये था कि 2 तरफ से इंडिया पर अटैक करेगा। पहला हमला गुजरात के कच्छ जिले पर, जबकि दूसरा हमला गुरिल्लाओं के जरिए कश्मीर में कराया जाएगा। पाकिस्तान की साजिश थी कि वो कच्छ के इलाके में कब्जा करेगा और इस इलाके को खाली करने के बदले में कश्मीर की मांग करेगा। फिर 9 अप्रैल 1965 के दिन पाकिस्तान ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू की। एक तरफ पाकिस्तान की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने कच्छ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की और कंजरकोट इलाके के नजदीक बसे सरदार पोस्ट पर कब्जा कर लिया और दूसरी तरफ गोरिल्लाओं ने कश्मीर की सीज फायर लाइन को क्रॉस कर अपने प्लान्स को अंजाम देना शुरू कर दिया। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने एक बार फिर कंजरकोट पर हमला किया। इस बार अटैक टैंकों के साथ किया गया था। इस अटैक के बाद पाकिस्तान 4 अन्य चेक पॉइंट्स के साथ पूरे कंजरकोट में कब्जा कर लिया। प्लान्स के तहत कंजरकोट एरिया में कब्जे के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के सामने बातचीत करने का प्रपोजल रखा, लेकिन इंडिया ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और साथ में यह भी कहा कि जब तक पाकिस्तान कंजरकोट से अपना कब्जा नहीं छोड़ता तब तक बात नहीं होगी। हालांकि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समझाने पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। 30 जून को इंडिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स किए। एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान कंजरकोट से कब्जा छोड़ने को राजी हो गया और इंडिया ने पाकिस्तान को एक सड़क के इस्तेमाल की इजाजत दी। इंडिया के एरिया में आने वाली इस सड़क को पाकिस्तान ने ही बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतनी आसानी से समझौते के लिए मान जाएगा। पर इसके बाद पाकिस्तान थोड़ी ना चुप बैठा था। उसने कश्मीर को हड़पने के मंसूबे से बड़ी साजिश पर काम शुरू कर दिया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर।
ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर पाकिस्तान ने बड़ी मात्रा में गुरिल्लाओं की घुसपैठ कश्मीर में कराई। साजिश थी कश्मीरी लोगों को भड़काकर हिंसा करवाना, वायलेंस और संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम पर कब्जा करना। प्लान्स के मुताबिक 8 अगस्त को पीर दस्तगीर साहिब का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठी होने वाली भीड़ के साथ मिलना था और अगले दिन शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भीड़ के साथ शामिल होकर लोगों को मार धाड़ के लिए उकसाना था। 5 अगस्त को इस साजिश का खुलासा हो गया। दरअसल एक लड़के ने तानमर्ग पुलिस स्टेशन को बता दिया कि कुछ सस्पिशियस लड़के उसे रुपए का लालच देकर जानकारी हासिल करना चाह रहे थे। इसी तरह का मामला मेंढर एरिया से भी सामने आया। मेंढर एरिया में एक कश्मीरी लड़के ने गुरिल्लाओं के मंसूबों की जानकारी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को दी। 8 अगस्त को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से आए 2 गुरिल्लों को नारायण के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पूरी साजिश के खुलासे के बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी गुरिल्लों के खिलाफ कैंपेन किया। इसी बीच पाकिस्तानी घुसपैठियों के मंसूबे इसीलिए भी फेल हो गए क्योंकि कश्मीर के लोगों ने उनका साथ देने से इनकार दिया। अब इस बात की वजह से इंडिया का फायदा हुआ और कश्मीरियों का साथ मिलकर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम चलते हैं उस बात की ओर जिससे हर इंडियन को गर्व महसूस होगा। कश्मीर के उस इलाके में किस तरह से इंडियन आर्मी ने अपना परचम लहराया, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की तरह से लगातार हो रहे अटैक्स को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया अटैकर्स के ठिकाने पर भी अटैक कर सकती है और ये लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है। अगर घुसपैठ जारी रही तो हमें लड़ाई को दूसरी तरफ ले जाना होगा। वही ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल हो जाने के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया कि उसने श्रीनगर लेह हाईवे पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी को मकसद श्रीनगर लेह हाईवे पर इंडियन आर्मी को रोकना था। पर ऐसा हो जाने के बाद इंडियन आर्मी रुकी नहीं। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। इंडियन आर्मी ने सबसे पहले सीज फायर लाइन को क्रॉस कर उन 3 मेन एरियाज पर कब्जा किया जहां से हाईवे पर गोलाबारी की जा रही थी। इंडियन आर्मी का टारगेट उस एरिया पर कब्जा करना था जहां से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर रहा था। इस टारगेट को ऑपरेशन बख्शी का नाम दिया गया और ब्रिगेडियर ZA बख्शी के लीडरशिप के साथ ऑपरेशन की शुरुआत 26 अगस्त को हुई। ऑपरेशन की जिम्मेदारी 1st पैरा, 19 पंजाब, 4th राजपूत, जैक राइफल और 4 सिख लाइट इन्फेंट्री को दी गई। इंडियन आर्मी ने 26 अगस्त को सीज फायर लाइन क्रॉस की। उनका पहला टारगेट सैंग था। भारी बारिश के बीच इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। 27 अगस्त की सुबह करीब 4:15 को इंडियन आर्मी दुश्मन के कब्जे वाली एरिया तक पहुंचने में कामयाब रही। पाकिस्तान आर्मी उस वक्त इंडियन आर्मी को देखकर इस तरह घबराई कि वो मौके पर 2 मशीन गन और 3 हल्की मशीन के साथ बाकी हथियारों को छोड़कर भाग खड़ी हुई और सैंग पर इंडियन आर्मी का कब्जा हो गया। इंडियन आर्मी ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में अपनी कार्रवाई जारी रखी और 27 अगस्त की शाम 6 बजे तक लेरी वाली गली तक इंडिया का परचम लहराने लगा। इस सुपर सक्सेस के बाद ऑपरेशन को लीड कर रहे मेजर रंजीत सिंह दयाल ने ब्रिगेड कमांड से हाजी पीर दर्रे पर अटैक की परमिशन मांगी। कुछ वक्त बाद परमिशन मिल भी गई। 27 अगस्त की दोपहर 2 बजे मेजर दयाल ने एक आर्टिलरी अधिकारी को अपने साथ लिया और हाजी पीर दर्रे की तरफ बढ़ चले। हाजी पीर दर्रे की तरफ अटैक करने के कुछ टाइम बाद ही सैंग से भागे दुश्मन ने मेजर दयाल की टीम पर हमला कर दिया। इंडियन आर्मी ने जल्द ही इन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा दिया। इसी दौरान शुरू हुई पूरी घाटी फॉग के अंधेरे में डूब गई। 2 दिनों से लगातार वॉर कर रही इंडियन आर्मी के जवान अब थोड़ा थक चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने तमाम दुश्मनों का सामना करते हुए हाजी पीर दर्रे की तरफ अपना अटैक जारी रखा। हाजी पीर दर्रे के करीब पहुंचने के बाद मेजर दयाल ने फैसला लिया कि वो सीधा रास्ता छोड़कर दर्रे पर करीब 60 डिग्री की सीधा अटैक करेंगे। भारी बारिश के बावजूद इंडियन आर्मी सुबह करीब 4:30 बजे उरी पूंछ मार्ग के करीब तक पहुंच गई। यहां थोड़ी देर रुकने के बाद इंडियन आर्मी ने फिर अटैक शुरू किया। इंडियन आर्मी सुबह करीब 6 बजे दर्रे की तलहटी तक पहुंचने में कामयाब हो गई।
इसी दौरान इंडियन आर्मी की ये टीम दुश्मन की नजरों में आ गई। दुश्मनों ने मेजर दयाल की टीम पर गोली बरसाना शुरू कर दिया, जिसका इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। इस वॉर के बीच मेजर दयाल ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लीडिंग प्लेटून और आर्टिलरी अधिकारी को दुश्मन को उलझा कर रखने के लिए कहा और खुद बाकी साथियों के साथ पश्चिमी छोर से दुश्मन तक पहुंचने के लिए हमला शुरू कर दिया। पश्चिमी छोर यानी वेस्ट एंड में चढ़ने के बाद मेजर दयाल और साथी लगभग लुढ़कते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ चले। मेजर दयाल के इस अटैक ने दुश्मन टीम को झटका दे दिया। इंडियन आर्मी की इस दो तरफा कार्रवाई से पाकिस्तानी आर्मी इस तरह घबराई कि वो मौके पर अपने सारे हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। इस तरह 20 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे इंडियन आर्मी ने दर्रे पर कब्जा कर लिया और वहां इंडिया का तिरंगा लहरा दिया गया। पर यहां हाजी पीर दर्रे की लड़ाई खत्म नहीं हुई। इंडियन आर्मी के एक्शन से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर हमला किया, जिसे इंडियन आर्मी ने बड़ी आसानी से फेल कर दिया। इंडियन आर्मी ने न सिर्फ हाजी पीर के दर्रे पर अपना कब्जा कायम रखा, बल्कि दूसरे मेन एरियाज पर इंडिया का तिरंगा लहराने का टारगेट भी जारी रखा। तो दोस्तों, ये थी वो सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी। वैसे कश्मीर को लेकर कितने सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। हो सकता है कि आने वाली फिल्म यानी कि रैम्बो में, जिसमें टाइगर श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं, उसमें यही सर्जिकल स्ट्राइक फिल्मी अंदाज में दिखाया जाए, या फिर इंडियन आर्मी का हिस्सा बनकर टाइगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आए। पर यह सब फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।